ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए जैसे ही प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू की, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को डर सताने लगा गया। वृंदावन की कॉरिडोर में आने वाले तकरीबन 500 ऐसे गोस्वामी परिवार हैं जो बेघर हो जाएंगे। मंदिर के पुजारी का दर्द छलक पड़ा। जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी इसका पुरजोर विरोध जता रहे हैं। गोस्वामी परिवारों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि कॉरिडोर विकल्प नहीं है, लेकिन अगर कॉरिडोर बनता है तो हम लोगों की व्यवस्था और यहां स्थान छूट जाएंगे। सरकार से अपील है कि हमारे परिवार कहाँ जाएंगे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हर दिन कुछ न कुछ नए तरीके से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर प्रदर्शन हो रहा है। कहीं सेवायत तो कहीं उनके परिवार की महिलाएं अपना विरोध प्रदर्शन करती है। लगातार बांके बिहारी कॉरिडोर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ के दुकानदार और बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिर के आसपास काले बैनर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि वृंदावन के व्यापारी वर्ग, दुकानदारों के साथ साथ मंदिर के सेवायत पुजारी और स्थानीय लोग कॉरिडोर का विरोध करते हैं। गोस्वामी समाज ने बताया कि हमारा कॉरिडोर को लेकर कोई विरोध नहीं है। कॉरिडोर बनता है तो बने, लेकिन हमारे परिवारों के सदस्य कॉरिडोर बनने के बाद कहां जाएंगे। सरकार अपने हित की सोच रही है, लेकिन यहां कई पीढ़ियों से रह रहे परिवारों का क्या होगा। सेवायत पुजारियों ने यह भी बताया कि करीब 500 ऐसे सेवायतों के परिवार हैं जो बांके बिहारी की सेवा में लगे रहते हैं। उन परिवारों का क्या होगा। सरकार वृंदावन की कुंज गलियों को खत्म करना चाहती है। जिन कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्णा और राधा खेले थे, वह कुंज गलियां कॉरिडोर बनने से खत्म हो जाएंगी और वृंदावन का स्वरूप बदल जाएगा। तंग गलियां, बेतहाशा भीड़, ऐसे में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने से वहां आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। तो फिर इस विरोध क्यों किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि उनका इरादा मंदिर की व्यवस्था को सही से बनाए रखने का है। कॉरिडोर बनाने के लिए जितनी भी दुकानें या जगह सरकार के हिस्से में आएगी, उसके लिए उचित मुआवजा मिलेगा और दुकान के बदले दुकान भी दी जाएगी। फिर भी गोस्वामी समाज क्यों गुस्से में है, वह क्यों इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर पिछले कई सालों से जमकर विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले लोग मंदिर में पूजा पाठ करने वाला गोस्वामी समाज है। उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कॉरिडोर बना तो वे लोग अपने ठाकुर जी को लेकर यहां से पलायन कर जाएंगे। गोस्वामियों का कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, फिर इसमें सरकार दखल क्यों दे रही है। उन्होंने कॉरिडोर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से जारी अध्यादेश को मानने से ही इनकार कर दिया। वृंदावन के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ कूंज गलियां नष्ट हो जाएंगी और वृंदावन की संस्कृति भी खत्म होगी। दुकानें जगह से हटने से इनकम पर फर्क पड़ेगा। मनमाने तरीके से दुकानों के टेंडर पास किए जाएंगे। दरअसल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अगर वीकेंड हो या फिर नए नया साल या होली या रंगभरनी एकादशी, तो भक्तों की संख्या लाख के करीब पहुंच जाती है। मंदिर में जाने के लिए रास्ता छोटा होने की वजह से व्यवस्था बिगड़ जाती है। दरअसल मंदिर तक कई 100 साल पुरानी कुंज गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार भीड़ में लोगों के दबने की खबरें सामने आती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि व्यवस्था इस तरह की हो जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन के लिए आ सके। गोस्वामियों का कहना है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है। इन दस्तावेजों में यह जमीन मंदिर के नाम से है ही नहीं, बल्कि गोविंद देव के नाम से दर्ज है। कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर के पास 100 दुकानों और 300 घरों का अधिग्रहण किया जाना है। हालांकि सरकार इसके लिए उचित मुआवजा देगी, लेकिन लोग इसके लिए भी तैयार नहीं है। बांके बिहारी मंदिर के पास करीब 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बनना है।
मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को वाहन खड़ा करने में परेशानी न हो, इसके लिए 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जानी है। हालांकि कॉरिडोर इस तरह से बनाया जाना है जिससे मंदिर का मूल स्वरूप पहले जैसा ही रहे। देवेंद्रनाथ गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को एक याचिका दायर कर कहा था कि प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना का कार्यान्वयन अव्यावहारिक है और मंदिर के कामकाज से ऐतिहासिक और परिचालन रूप से जुड़े लोगों की भागीदारी के बिना मंदिर परिसर के पुनर्विकास का कोई भी प्रयास प्रशासनिक अराजकता का कारण बन सकता है। उन्होंने अदालत के आदेश में संशोधन किए जाने की अपील की थी। दरअसल कोर्ट ने 15 मई को बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को विकसित करने की यूपी सरकार की योजना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 8 नवंबर 2023 के उस आदेश को 15 मई को संशोधित किया था जिसमें राज्य की महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकार किया गया था, लेकिन राज्य को मंदिर की निधि का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। वहीं देवेंद्रनाथ गोस्वामी की याचिका में दावा किया गया था कि कॉरिडोर बनाए जाने से मंदिर और उसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक चरित्र के बदलने की आशंका है, जिसका गहरा ऐतिहासिक और भक्ति संबंधी महत्व है। बता दें कि देवेंद्रनाथ मंदिर के संस्थापक स्वामी हरिदास गोस्वामी के वंशज है और उनका परिवार पिछले 500 सालों से मंदिर का प्रबंधन कर रहा है।